वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में धर्मनगरी उज्जैन के लोगों ने भी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना है कि यह बजट गरीबों व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अच्छा है। ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, आवास की सुविधा दी जाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नई व हाई स्पीड ट्रेन व इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रस्ताव बजट में रखा गया है, जो कि काफी अच्छा है। घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला भी बताया गया। देश हित की योजनाओं के लिए बजट में राशि बढ़ाई गई है। लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। इससे भारत का पैसा भारत में रहेगा। 150 नए एयरपोर्ट बनने की घोषणाएं भी की गई। इसकी लोगों ने सराहना की। इसे सपनों का भारत का बजट भी बताया। रेलवे का बोला गया 3 नए प्रोजेक्ट आएंगे। फिजिकल डेफिसिट 5.1% रखा गया है FY25 के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक अच्छा बजट है। बस डिफेंस और एजुकेशन के बारे में अभी बताया नहीं है, जो कि मैंने कहा फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है। वो आगे पता चलेगा डिफेंस और एजुकेशन पे क्या होगा, तो एजुकेशन के बारे में थोड़ा और पता चलेगा। पिछली बार ई-लर्निंग लाई गई थी, ई-लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा था। ईवी के लिए इस बार बहुत अच्छा चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, उसको बढ़ाने की बात कही गई है, सब्सिडीज़ दी जाएगी। एक अच्छी चीज़ है और टैक्स स्लैब वही रखी है। सर ऐसे तो बजट में भी व्यापारियों के लिए तो कुछ फ़ायदेमंद दिखा नहीं। करों में कोई जीएसटी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और करों में भी मेरे ख्याल से कोई विशेष राहत नहीं दी गई। हाँ, इनकम टैक्स का स्लैब वही का वही रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं उज्जैन का व्यापारी हूँ तो उज्जैन के हिसाब से देखा जाए तो अपने नगर के लिए भी एक मेट्रो रेल के लिए जहाँ तक उम्मीद की जा रही थी कुछ प्रोविज़न किया जाएगा, वो भी कहीं कुछ दिखा नहीं मुझे। वहीं सेल कांग्रेस प्रवक्ता पुरुषोत्तम नागराज का कहना है कि यह बजट मध्यम वर्गीय व शिक्षित बेरोजगारों के लिए नहीं है। झांकीबाजी दिखाने वाला बजट है। इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। ब्रजमोहन गहलोत एडवोकेट एक्स वाइस चेयरमैन उज्जैन विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह बजट गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग दोनों के खिलाफ बजट है। यह बजट पूर्ण रूप से अमीरों के लिए है। इसमें मध्यम व गरीब वर्ग को कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग दोनों के खिलाफ ये बजट है। उनको कोई राहत नहीं दी गई है। जितनी राहत दी गई है वो टोटल राहत दी गई है उच्च वर्ग और अमीर वर्ग को। किस प्रकार से राहत में आप मानते हैं कि इनकम टैक्स वगैरह में जस की तस स्थिति, कहीं कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो स्लैब था उसमें कोई चेंजेस। तो मध्यम वर्ग को किस प्रकार से नुकसान? मध्यम वर्ग को इसलिए नुकसान है कि अपेक्षाएं ये थी कि अगला साल, ये साल जो है 2024 का, ये चुनाव के बजट के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं है। गरीबों को और मध्यम वर्ग को कोई राहत ही नहीं दी गई है, कोई खास नहीं, बिल्कुल नहीं। नए कुछ बदलाव आ रहे हैं, नए एक विजनरी जो बजट होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल इनकम टैक्स स्लैब चेंज किया जाना चाहिए था। मध्यम वर्ग को उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलता, वो नहीं है। जो सुविधाएं बढ़ाना चाहिए थी वो नहीं बढ़ाई गई। इस कारण से मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ये बजट गरीबों और मध्यम वर्ग के बिल्कुल खिलाफ है और शुद्ध रूप से अमीर वर्ग के लिए पेश किया गया। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का कोई साधन है, न गरीबों के लिए कोई रोजगार का मामला है। और बाकी सिर्फ ये बजट जो है एक झांकीबाजी दिखाने वाला बजट है कि जो सुपर कॉरिडोर है या एयरपोर्ट बनाने का, तो इससे गरीबों का क्या वास्ता है? गरीबों बजट होना चाहिए गरीबों के लिए और बेरोजगारों के लिए। जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिले, बजट ऐसा आए तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा।